प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक हिंदुस्तानी मिथ है जिसको कल्पित कथा कहते हैं। एक ऐसे सम्राट के बारे में जिसका नाम सीबी था और इसकी जो पहचान ये थी कि बहुत ही न्याय करने वाला राजा था। यानी कभी भी किसी के साथ, गरीब हो अमीर हो, किसी के साथ भी अन्याय नहीं करता था। और एक दिन वो अपने सिंहासन पर बैठा था और अपने राज्य की उसके काम धाम सारा देख रहा था, अपने मंत्रियों से मीटिंग कर रहा था। तो एकदम एक कबूतर उड़ता हुआ राजा के पास शरण लेने आया और वो कबूतर हांफते हांफते राजा से कहता है कि राजा, मुझे बचा लो और मेरे क्रूर शत्रु से मुझे बचा लो। और राजा ने उस कबूतर को देखा। उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। उसके शरीर से खून निकल रहा था, उसके पंख फट चुके थे कई सारे। और सीबी राजा ने उसको अपने हाथ में गोद में ले लिया और उस पर अपना एक सांत्वना देने वाला हाथ रखा उस कबूतर पर और उसे कहा कि कबूतर या कबूतरी, तेरी स्थिति में देख पा रहा हूं। उसे कहा, बेचारा कबूतर, तू घबरा मत और मैं तेरा ध्यान रखूंगा और चाहे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि तेरे प्राण सुरक्षित रहेंगे, तुझे कोई नहीं मारेगा, तेरे पर कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी। तो राजा ने ये वादा उस कबूतर को दिया कि तू मेरे शरण में आया है तो मैं वादा देता हूं तू सुरक्षित रहेगा। और जैसे ही राजा ने ये कहा तो एकदम एक बाज, बड़ा सा बाज उसी हॉल में जहां पर सब बैठे थे उड़कर आया और वो राजा के सामने खड़ा हुआ और कहा कि महान राजा, मैं एक ऐसा पक्षी हूं जो छोटे पक्षियों का शिकार करके अपना पेट भरता है और मैं और पक्षियों को मारकर ही मेरी पत्नी, मेरे बच्चों को मैं खाना खिलाता हूं। और इस कबूतर को मैंने इसका शिकार कर ही दिया था, इसको पकड़ ही लिया था, लेकिन ये भाग निकला और अब वो आपके पास शरण लेने आ गया है। और क्या आपको ये बात मालूम है कि अगर आप इस कबूतर को बचाते हैं तो मुझे, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को आप भूख से मार रहे हैं, क्योंकि यही हमारा खाना है। क्या ये उचित है राजा? क्या ये न्याय है? और कैसे तुम अपने आप को न्यायी कह सकते हो अगर मैं और मेरा परिवार आपके इस कबूतर को मदद करने से हम भूख से मर जाते हैं? तो राजा ने कहा, अच्छा, मैं देखता हूं। अब मुझे दिखता है कि तू क्रोधित है क्योंकि जिस पक्षी को तूने शिकार में पकड़ा था वो तेरे हाथ से भाग निकला। लेकिन इस कबूतर को मैं दे नहीं सकता क्योंकि मैंने शपथ खाई है इस कबूतर से कि क्योंकि ये मेरे शरण में आया है, मैं उसको सुरक्षित रखूंगा, मैं इसको मरने नहीं दूंगा जब तक मेरी पूरी सामर्थ है। उसके बदले मैं एक काम कर सकता हूं ताकि न्याय पूरा हो। ऐसा क्यों नहीं करता कि तू और कुछ भी मांग ले, अपने लिए, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए
कोई भी चीज तू मांग ले खाने के लिए, मैं वो दे दूंगा। तुझे क्या चाहिए तू मुझे बता और मैं तुझे वो चीज दे दूंगा। बाज ने कहा, ठीक है, अगर तू कहता है और तेरे मुंह से ये शब्द निकले हैं कि जो कुछ मैं मेरे और मेरे परिवार के खाने के लिए चाहूंगा तू वो दे देगा, तो फिर ऐसा कर, जितना इस कबूतर का वजन है उतना ही अपने शरीर से उतने वजन का मांस मुझे दे दे, तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। और यही एक चीज है जो मैं कबूतर के बदले में एक्सेप्ट करूंगा, ग्रहण करूंगा। और राजा ने जब इस बात को सुना तो उसने जो तराजू था वो मंगवाया और एक पलड़े पे कबूतर को रखा और दूसरे पलड़े पे उसने अपने शरीर से जहां जहां से मांस के हिस्से वो काट सकता था उसने काटकर दूसरे पलड़े पर रखवाए। लेकिन अजीब बात थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कल्पित कथा है, अजीब बात थी कि जितना उसने वो अपने शरीर का मांस काट के रखता उतना ही कबूतर का पलड़ा और भारी हो जाता और आखिर में राजा खुद उस पलड़े पर पूरी तौर से बैठ गया और उसकी पत्नी रानी और रिश्तेदार और मंत्री और जो सेनापति थे वो सब बहुत दुखी हो गए, रोने लग गए, दहाड़े मार मार के रोने लग गए। लेकिन सीबी अपना वादा पूरा करने के लिए उसने अपना मन बना लिया था और उसने ये कहा कि यहां पर मैं राजा की तरह नहीं बैठा हूं, मैं गरीब या अमीर या छोटे या बड़े या इस कबूतर या बाज के राजा की तरह नहीं बैठा हूं या बचाने वाले की तरह नहीं बैठा हूं। मैं बस इस बात को दिखाना चाहता हूं कि अगर मैं न्याय नहीं करूंगा तो मेरी प्रजा भी न्याय का पालन नहीं करेगी और सब जगह अन्याय फैलेगा। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि न्याय और जो बात कही गई वो पूरी हो। तो मैं सोचता हूं ये जिसने भी ये कल्पित कथा लिखी उसने इस कथा को, मतलब इस कथा के लिखने से उसका उद्देश्य ये था कि लोगों को न्याय का महत्व पता चले कि एक न्यायी को, एक जज को न्याय करना और सही न्याय करना ये कितनी बड़ी बात है और ये कितनी बहुमूल्य बात है, कितनी जरूरी बात है। और अगर एक न्यायी या राजा के अंदर सही न्याय नहीं है तो फिर वो न्याय नहीं है। और अगर न्याय नहीं है तो फिर परमेश्वर जो सच्चा न्यायी है वो कैसा परमेश्वर? जिस परमेश्वर ने इस पूरे विश्व को बनाया, इस जगत को बनाया, समुद्र को बनाया, पहाड़ों को बनाया और सारी चीजें जो हम देखते हैं उसको बनाया प्रकृति में, वो एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ना केवल वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है और सर्वव्यापी है। लेकिन इन सबसे मुख्य बात यह है कि ये परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। लिखा है वो इतना पवित्र है, उसकी आंखें इतनी पवित्र है कि वो पाप को देख नहीं सकता। मैं तो ये कहता हूं कि पवित्रता की परिभाषा ही प्रभु यीशु मसीह है, जिसने सब कुछ अपने वचन की सामर्थ से बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। वो मनुष्य से प्रेम करता है, मनुष्य के लिए सारे प्रयोजन किए, मनुष्य के जीवन के लिए। और जबकि मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और अनाज्ञाकारी रहा है,
फिर भी परमेश्वर अच्छे और बुरे लोगों दोनों को सूरज और बारिश और सब चीजें देता है। परमेश्वर जबकि वो पिता है, सृष्टि करता है, लेकिन फिर भी वो एक सच्चा न्यायी है, पृथ्वी का सच्चा न्यायी है। और वो अपने न्याय के स्तर को नीचे नहीं कर सकता, किसी भी कीमत पे नहीं कर सकता। उसका न्याय कहता है जो प्राण, जो व्यक्ति पाप करेगा वो निश्चित रूप से मरेगा। पापों की मजदूरी मृत्यु है। और परमेश्वर इस मनुष्य से, जिसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, परमेश्वर इस मनुष्य से प्रेम करता है और नहीं चाहता है कि वो मनुष्य नरक के दंड में हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। अगर मनुष्य को ऐसे ही जाने दिया, जा मैं तुझसे प्यार करता हूं, चल चला जा, तो फिर परमेश्वर का न्याय कहां गया? तो परमेश्वर नहीं रहा वो। जैसे मैंने बताया, वो अपने न्याय के स्तर को नीचे नहीं कर सकता, लेकिन फिर मनुष्य पे दया भी करना चाहता है, मनुष्य से प्रेम करता है, आपसे मुझसे प्रेम करता है। हम उसके हाथों की सृष्टि है। तो फिर अपने न्याय को पूरा करने के लिए, अपनी व्यवस्था को पूरा करने के लिए उसने स्वयं एक कदम आगे लिया। वो खुद मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पर आ गया। भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है। ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ और तब प्रभु यीशु, उसने मेरे और आपके खातिर कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, अपना पवित्र खून बहा दिया, ताकि मेरे और आपके पाप धोए जाए। और इतना नहीं, वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वो कलवरी का क्रूस है जहां पर जब हम दृष्टि करते हैं विश्वास से, उसके न्याय को देख पाते हैं और उसकी दया को देख पाते हैं। मनुष्य की सजा तो अपने ऊपर ले ली, बिना किसी कमी के, बिना किसी पक्षपात के। पूरा दंड अपने ऊपर ले लिया, पूरा श्राप अपने ऊपर ले लिया, पूरी सजा अपने ऊपर ले ली। और अब जो भी, जैसा भी पापी उसके पास आता है, पश्चाताप के साथ, टूटे हुए मन के साथ, परमेश्वर उसको सेत में तब क्षमा कर सकता है, मुफ्त में उसको अनंत जीवन देता है। जबकि वचन में लिखा है पापों की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन उसके बाद लिखा है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। अब वो दया दिखा सकता है ना? और दया न्याय के ऊपर जयवंत होती है। परमेश्वर अपना न्याय दिखाकर एक पापी के ऊपर वो खुश नहीं है, क्योंकि उसमें पापी का विनाश है। वो दया दिखाने में ज्यादा खुश है। और प्रभु यीशु के बलिदान में ही ये दोनों बातें पूरी हुई। लेकिन दया न्याय पर जयवंत होती है। पापी को बचने का अब रास्ता है। प्रभु यीशु ने कहा क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया, यानी प्रभु यीशु इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। उसने खुद अपने आप को दे दिया संपूर्ण रीति से। क्रूस पर देखते हैं उसको संपूर्ण रीति से, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में उस क्रूस पर 3 किलो के जरिए उसको टांग दिया। वो बलिदान बन गया संपूर्ण रीति से ना। इसलिए सिर्फ आपको एक चीज करनी है, सच्चे हृदय से पश्चाताप करना है और प्रभु यीशु के नाम पर और उसके बलिदान पर विश्वास करना है। निश्चित रूप से आपको परमेश्वर अनंत काल के लिए अपनी शरण में रखेगा।
जो कोई मेरे पास आएगा, प्रभु यीशु ने कहा, मैं उसको कभी भी बाहर नहीं निकालूंगा। तो प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है। उसके प्यार का सबूत कलवरी के क्रूस का बलिदान है। तो आज ही उससे प्रार्थना कीजिए, उसके नाम को प्रार्थना में विश्वास से पुकारें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।